उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब सूफी संवाद के जरिए अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कवायद में क्या कुछ है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश जी, क्या सोच है, क्योंकि आप लोगों ने पसमानदा समाज को जोड़ा, लाभार्थियों के जरिए जोड़ा, अब सूफी संवाद क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार सही मायनों में हमारे जो मुस्लिम समाज है, पसमानदा समाज है, उसको डेवलपमेंट से जोड़ने की नीयत रखती है। हमने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने देखा। सूफी संवाद आज से शुरू हो रहा है, लखनऊ में आज पहला कार्यक्रम है उसका। और सूफी संवाद के माध्यम से हमारा मकसद ये है कि जो हमारे खानकाहों पे, जो दरगाहों पे आम मुसलमान जाते हैं, वहाँ भी हम अपने जागरूकता ये फैलाएं कि हमारी सरकार की नीति और नीयत क्या है। सबके साथ संवाद करके हम बेहतर दिशा में कैसे अपने समाज को, मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं, शिक्षा से जोड़ सकते हैं, रोजगार और उद्योग से जोड़ सकते हैं। इस लक्ष्य के साथ सबके साथ संवाद करके मुसलमानों के विकास को सुनिश्चित करना, इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा भी था कि निचले स्तर की भागीदारी को बढ़ाना होगा और अल्पसंख्यक का ये तबका है जो हमेशा छूट जाता है। इस संवाद से कितनी मदद मिलेगी? और चूंकि सूफी जो होते हैं वो अपने समाज में स्टेक होल्डर होते हैं, तो आपकी कवायद ये भी है कि बीजेपी का संदेश भी पहुंचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की नीयत से काम कर रही है और हमारी योजनाओं का लाभ धरातल पे सब तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। सबके साथ संवाद करके समाज को बेहतर दिशा में आगे ले जाना, इसी नीयत के साथ हम काम करते हैं। और निश्चित तौर पे आज ये सूफी संवाद का जो कार्यक्रम है, इससे हमारे ये जो कल्याणकारी नीतियां हैं धरातल पर तक पहुंचाने में हमें और मदद मिलेगी। इसका पूरा फॉर्मेट क्या होगा? इस संवाद के आगे भी चलेंगे, चुनाव आने हैं 2024 के पहले, क्या भूमिका होगी इस संवाद की? देखिए, सूफी संवाद के माध्यम से आप देख सकते हैं, अंदर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के तमाम सूफी समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये किसी जाति दल के नहीं, ये किसी दल के नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये आम मुसलमान लोग ये आज ये जुटा है, ये आम सूफी आज यहाँ आया है। और सबका मकसद है कि हम कैसे डेवलपमेंट से मुसलमानों को जोड़े, उसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। विपक्ष जो सवाल आप पर करता है कि आप तो मुसलमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भ्रमित कर रहे हैं। विपक्ष ने तो हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखा और हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह रखने का काम किया। आज मुसलमान डेवलपमेंट से जुड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, हमारी डबल इंजन की सरकार का प्रयास है। धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार का प्रयास, ये बात कही जा रही है। और सीधे तौर पर अगर देखें तो इस बात को बार बार बीजेपी कह रही है कि किस तरीके से संवाद किया जा रहा है। तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से तमाम जो पदाधिकारी है वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं कवायद है सूफी समाज को जोड़ने की। इस सूफी संवाद महाअभियान की बैठक से ही संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। और सीधे तौर पर अगर देखें तो अल्पसंख्यक मोर्चा जो कि बीजेपी का, लगातार इस कार्यक्रम के जरिए पहले पसमानदा समाज को जोड़ा गया, उसके बाद में लाभार्थियों के साथ में संवाद, और अब कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए कवायद होगी कि कैसे उत्तर प्रदेश में इस संवाद को कायम करके बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले साफ तौर पर अपने संदेश के साथ जमीन पर जाएगी। और इस समाज की सम्मेलन की भी भूमिका भी कम से सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो सबसे बड़ी सवाल है, वो यही है कि आखिर इस पूरी कवायद के जरिए बीजेपी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में इस समाज के साथ में मजबूती के साथ खड़ा हुआ जाए और इसका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।